हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी सभी की डेटें आ चुकी हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि इस बार जो है काफ़ी समय भी मिला है। जो लोग नियमित रूप से लगे हुए हैं उनको तो निश्चित है सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कभी न देखो कि अभी टाइम बहुत है, क्योंकि टाइम जाते समय नहीं लगता है। अब समय बहुत कम बचा है। अप्रैल में और मई में आपकी डेटें लगी हुई हैं और अभी रेलवे ने भी पहली बार TGT PGT की जो जगह निकाली है वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट जरूर करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उससे क्वेश्चन का एक पैटर्न मालूम होता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं, पेपर नहीं सॉल्व करते, तो उनके लिए यही समस्या होता है, दिशा विहीन तैयारी हो जाती है। जैसे पेपर लगाएंगे तो एक ट्रेंड मालूम होगा कि विगत वर्ष के अगर पेपर आपने 10 साल के सॉल्व कर लिए तो उससे एक पेपर का पैटर्न मालूम हो जाएगा। कि अपने आप जब आप पढ़ेंगे तो कैचिंग पावर भी बढ़ेगी। क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसी बेस पे आज हम लोग बौद्ध धर्म मैंने बता दिया था, आज हम लोग जैन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। कहा जाए कि जैन धर्म जो है वास्तव में जिस तरीके से बौद्ध धर्म है उसी तरीके से जैन धर्म है। जैन धर्म की कहानी भी आप लोगों को मालूम होगा कि जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म की अपेक्षा कट्टरता ज़्यादा थी। चूँकि अब कट्टरता मीन्स ये कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था बिल्कुल शून्य होता जा रहा था। पशुपालन भी उसमें भी देखा होगा बहुत कम हो गया था। एग्रीकल्चर कारण ये है कि ये लोग जीव हत्या ना हो जाए, इस वजह से एग्रीकल्चर कार्य पर भी रोक लग गई थी, लेकिन पूर्णता नहीं लगी थी, रोक लगी थी। और कहा जाए इससे भी काफ़ी संकट उत्पन्न हो गया था। तो जैन धर्म की कुछ रूढ़वादी टाइप के ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि समाज में काफ़ी समस्या भी आई। कहा जाए कि जैन धर्म यानी कि जो सिद्धार्थ थे ज्ञातक कुल के क्षत्रिय, इनके यहाँ भी उसी टाइप की एक समस्या उत्पन्न हुई कि इनके कोई पुत्र नहीं था और बाद में इनके 2 पुत्र हुए। और कहा जाए कि इन्होंने भी एक शिष्य यानी कि एक आचार्य थे और उनसे इन्होंने प्रार्थना भी की और उनके यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कहा जाए जो इनका छोटा पुत्र था, जो छोटा पुत्र था वही पुत्र के लिए भविष्यवाणी भी हुई कि आपका एक बेटा जो है 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चला जाएगा। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ कि इनका जो बेटा था 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, तो अपने बड़े भाई से अनुमति लेके छोड़ा था, ठीक है। इनका भी विवाह जल्दी कर दिया गया कि हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में आए तो ऐसा ना हो, लेकिन जो पहले भविष्यवाणी होती थी वो निश्चित है कि वो होता था। जब 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं ये और कठिन तपस्या करने के बाद इनको 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। 11 वर्ष बाद इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है ऋजपालिका नदी के तट पर। कहा जाए इसके विषय में हमने एक फ्रेमिंग और बनाई है, जरा ये फ्रेमिंग देख लीजिए आप लोग कि ये जैन धर्म जो है जैन धर्म, तो ये जैन धर्म के विषय में आपको हम कुछ अवगत कराते हैं कैसे क्या क्या हुआ। देखो जैन धर्म में आपको क्या पढ़ना है
ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है, चार्ट के अनुसार ही ऐसे आप लोग बनाएं। देखिए जैन धर्म में है क्या कि सबसे पहले तो जैन धर्म में ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थकार कौन थे, तो अजीतनाथ थे। और तीसरे कौन थे, तो शंभोनाथ थे। और चौथे कौन थे, तो अभिनंदन थे। और पांचवें कौन थे, तो सुमितनाथ थे। 5 तो ये क्रम में आप याद रखिए। फिर इसके बाद 19वें तीर्थकार कौन थे, तो मलिनाथ थे। और 19वें के बाद 20वें तीर्थकार कौन थे, तो मुनि सुब्रत थे। और 21वें तीर्थकार कौन थे, तो यार नेमिनाथ थे। और 22वें तीर्थकार कौन थे, तो अरष्ट नेमि थे। और 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पारसनाथ थे। और 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। अब इनके विषय में भी आप जान लीजिए। जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव को हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज ऋग्वेद में 2 तीर्थकारों की जानकारी मिलती है। एक तो ऋषभदेव हो गए और दूसरे कौन थे, अरष्ट नेमि। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अरष्ट नेमि। तो अरष्ट नेमि और पारस, देखो ध्यान देना, ऋषभदेव, एक तो ऋषभदेव है और अरष्ट नेमि, इन दोनों का नाम किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में। ये याद रखना, ऋग्वेद में 2 लोगों का नाम मिलता है। ऋषभदेव पहले तीर्थकार, अरष्ट नेमि 22वें तीर्थकार। ये ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन और क्या बनता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखो ध्यान देना, एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और एक खजुराहो में है, एक खजुराहो में है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर और खजुराहो के मंदिर में कुछ तीर्थकारों की मूर्तियां मिली हैं। अब इसमें देखो किस किस की मूर्ति मिली है। अगर दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और बिमल शाह ने इसको, मंदिर किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया था, बिमल शाह ने। तो ये बिमल शाह ने बनवाया था। यहां पर 2 तीर्थकारों की मूर्तियां हैं, ठीक है। किसकी किसकी है, तो ऋषभदेव की है और नेमिनाथ, ऋषभदेव नेमिनाथ, यानी कि ऋषभदेव और नेमिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में ऋषभदेव और किसकी मूर्ति है, नेमिनाथ की है। खजुराहो में पूछा जाए तो यहां पर देखो ऋषभदेव, तो ऋषभदेव यहां भी है और ऋषभदेव यहां भी है। और इसके बाद कौन है, पारसनाथ, तो आरपी, यानी कि यहां पर आरपी, यानी कि 2 लोगों की यहां पर मूर्तियां हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, सभी में पूछा जा चुका है कि खजुराहो में 2 तीर्थकारों की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि ऋषभदेव पारसनाथ की मिली हैं। पारसनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकार थे और इनका जन्म बनारस में हुआ था। यह भी आप लोग जान लीजिए कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। और कहा जाए 100 वर्ष की अवस्था में इनका संवेद पर्वत शिखर पर, यानी कि कहा जाए निवाड़ प्राप्त हुआ था इनको, तो ये भी याद रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, इसमें ये पूछा जाता है कौन ऐसे तीर्थकार थे जिन्हें स्त्री कहा गया है, तो ये मलिनाथ है। मलिनाथ को कहा गया कि ये तीर्थ का स्त्री थे, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो ये 19वें तीर्थकार थे। देखो जैन धर्म जब 2 भागों में डिवाइड हुआ, पहली जैन संगीत हुई तो 2 भाग में जैन धर्म डिवाइड हुआ। एक है श्वेतांबर है, एक है दिगंबर है। श्वेतांबर जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये नग्न रहते हैं, ठीक। तो मलिनाथ, ये याद रखना कि मलिनाथ 19वें तीर्थकार है, ने स्त्री कहा गया। मनु सुब्रत ये 20वें तीर्थकार है,
यह भी बहुत पूछा जाता है कि 20वें तीर्थकार कौन है, तो मनु सुब्रत है। और 21वें तीर्थकार नेमिनाथ हैं और 22वें तीर्थकार हैं अरष्ट नेमि। अरष्ट नेमि इनका कहा जाए कि अरष्ट नेमि का भी ऋग्वेद में नाम मिलता है। ठीक है, इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है और पहले तीर्थकार का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना क्योंकि अरष्ट नेमि का बहुत पूछा जाता है। पारसनाथ 23वें तीर्थकार हैं और महावीर 24वें तीर्थकार। पारसनाथ जो थे इन्होंने 4 अपने जो ग्रंथ हैं उनके विषय में जानकारी दी है। कौन 4 हैं? जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी का है। ब्रह्मचर्य 4 महाव्रत जो थे, ये सत्य का मतलब जानते हो, ये जो 4 थे ये 4 हैं आपके पार्श्वनाथ के। किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं महाव्रत। 5वां ये ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी का है। ये आप लोग जानते रहिए। हाँ, एक चीज याद रखना, जो ये लिखे गए हैं इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। जो ये महाव्रत हैं, देखो सत्य का मीन्स है कि हमेशा सत्य बोलो, गलत मत बोलो। जैन धर्म में कहा गया सत्य बोलो। अगर हाँ कभी कोई अगर दिक्कत आती है, ध्यान देना, सत्य बोलो। हाँ, किसी की जान बच रही है तब तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने लाभ के लिए झूठ मत बोलो। ठीक है। अहिंसा यानी कि हिंसा का विरोध है, यानी कि कहा जाए हिंसा बिल्कुल ना की जाए, अहिंसा। और ये अहिंसा शब्द जो है गांधी ने यहीं से लिया है। गांधी जितने आंदोलन है अहिंसावादी हैं। अस्तेय यानी अस्तेय मीन्स इतनी धन संचय ना करो। अस्तेय यानी कि चोरी ना करो। अप्रग्रह यानी किसी की चोरी बिना पूछे कोई चीज ना लो, कि किसी की कोई चीज रखी हो आप उठा लें, ऐसा नहीं है बिना अनुमति के। अप्रग्रह के मतलब होता है इतना धन संचय ना करो कि विलासिता की ओर बढ़ जाए। जैसे कि आज देखा ही होगा कि जब उच्च पद मिल जाए या बहुत संपत्ति हो जाए तो लोग कहाँ जाते हैं? क्लबों में जाते हैं। और यही चीज़ें किसमें आप लोग जानते होंगे कि ऐसी जब चीज़ें आती हैं तो निश्चित है कुछ ऐसे विचार भी आने लगते हैं लोगों के। तो ऐसी चीज़ें से दूर रहें, इतना धन संचय ना करें। ब्रह्मचर्य, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये चीज़ किसने कहा? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। दूसरी चीज़ और जो महत्वपूर्ण है कि ऋषभ 2 अरष्ट नेमि, ये आपको हमने बता दिया। अब देखो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, तो पहली चीज तो ये जान लो कि ये ज्ञातक कुल के प्रधान जो थे सिद्धार्थ, उनके यहाँ किसका जन्म होता है? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जो ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे, इनके यहाँ महावीर स्वामी का जन्म होता है। अब देखो जन्म 2 डेटें मिलती हैं, दोनों डेटें याद रखना कि 544 है और 599। तो 544 में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। एक डेट तो ये मिलती है, तब घटाएंगे तो कितना? 72 वर्ष। और एक डेट यह भी मिलती है कि 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती, यानी कि 72। दोनों डेटें आप देख लेना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों डेटें लिख दी हैं इसी वजह से। तो महावीर स्वामी का जन्म जो होता है कुंडग्राम, यानी कि वैशाली के निकट एक जगह थी कुंडग्राम। वैशाली के निकट है कुंडग्राम, वहां पर इनका जन्म होता है 540 में।
या 599, दोनों डेटे याद रखना, ठीक। जन्म होता है, जन्म होने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और 12 वर्ष कठिन तपस्या की और इसके बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्होंने भी यानी अपना धर्म प्रचार भी किया और कहा जाए इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला था। देखो इनकी माता का नाम त्रिशिला था, महात्मा बुद्ध की माँ का नाम बताया ही था। तो कारण ये है त्रिशिला और यहाँ यशोदा। देखो यहाँ महात्मा बुद्ध की है तो महामाया लगाएंगे, ठीक। और अगर महावीर की पूछा जाए तो त्रिशिला। पत्नी के नाम यशोदा। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा थी। तो याद रखना यही यशोदा से एक पुत्री का जन्म होता है। एक पुत्री के वहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम राहुल था। यहां इनके एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जो है किससे कर दिया जाता है? प्रियदर्शना का विवाह हो जाता है, प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ होता है। जमाली जो है महावीर स्वामी का दामाद बनता है। और कहा जाए कि जैन धर्म में पहला अनुयायी कौन बना, उनका शिष्य कौन बना था? तो जमाली यानी कि दामाद बना था। और इसके बाद जैन धर्म में कुछ चीज़ें और याद रखना। पहला अनुयायी बनने वाला था और इसी ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर दोनों में यानी कहा जाए महावीर स्वामी से बाद में फिर कंप्रोमाइज हो जाता है, यानी कि बाद में समझ जाता है जब वो अपने उपदेश देते हैं। और देखो एक चीज़ और, जुम्बिक ग्राम के निकट ही रुजपालका नदी है, यहीं पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ था यहाँ पर किसका पेड़ था? तो बरगद का पेड़ था, इसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये चीज याद रखना। देखो मत मीन्स होता है इंद्रिय जनत ज्ञान होता है, श्रुति मीन्स होता है श्रवण ज्ञान होता है, अवध मीन्स होता है दिव्य ज्ञान। जिसे अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त, महावीर स्वामी को दिव्य ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला और चीज देखिए कि महावीर स्वामी यानी कहा जाए इस समय इनके अनुयायी कुछ जैन धर्म के थे। जैसे कहा जाए कि बिंबसार, ये भी दोनों धर्मों को मान रहा था, बिंबसार भी था। और उद्यन, ये भी, इसने भी जैन धर्म को माना। और कहा जाए कि अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट वंश का था, यह भी जैन धर्म को मान रहा था। और बिंदुसार यह भी जैन धर्म को मान रहा था। हाँ बिंदुसार। और एक चीज और, चंद्रगुप्त मौर्य, देखो यहां पर कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे, सल्लेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए थे। और देखो एक चीज और याद रखना कि सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागने वाला पहला ऐसा एक महान राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार यह भी जैन धर्म की आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। तो
तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था पूरे भारत पर शासन करने वाला, पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा था, अब पूरे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला कौन शासक हुआ? पहला शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो बिंदुसार। और इसके बाद खारवेल, खारवेल इसका हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है। और कहा जाए खारवेल बहुत कट्टर यानी कि जैन धर्म का संस्थापक था, जैन धर्म का मानने वाला, संस्थापक नहीं, जैन धर्म को मानने वाला। संस्थापक तो अगर जैन धर्म का संस्थापक है, देखो देखो यहां पर और क्वेश्चन एक बनता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? दोनों क्वेश्चन आते ही हैं, जरा यहां से आप देखिए फिर गलत ना हो। जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभ देव को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? ऋषभ देव को। ऋषभ देव को हम आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। और जैन धर्म का वास्तविक अगर शब्द जुड़ जाए, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक एक चीज और याद रखना, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह पूछा जाए तब महावीर स्वामी लगाना। देखो वास्तविक का अर्थ होता है हर जगह, जैसे गुप्त वंश में देखा होगा कि श्रीगुप्त संस्थापक था, लेकिन वास्तविक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह भी पूछा जाता है बहुत, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरीके से प्रश्न काफी आते हैं, तो आप लोग ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देना। जहाँ संस्थापक और वास्तविक संस्थापक हो वहाँ पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देना। हाँ, ये शासक लोगों का भी याद रखना कि कौन कौन शासक जैन धर्म के मतलब वास्तविक थे, जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, वास्तविक रूप से। तो देखो बिंबिसार ये बौद्ध धर्म से भी था और इससे इनसे भी था, अमोघ वर्ष भी है, बिंदुसार है, खारवेल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है, भारत वर्ष का उल्लेख हुआ है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारतवर्ष का उल्लेख किसमें हुआ है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और दूसरी चीज यह भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने घर कब त्यागा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। और ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में। ठीक, तो यह भी चीज याद रखना। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य तो इन्होंने ही जोड़ा, यह भी बहुत पूछा जाता। ठीक, तो इस तरीके से अब जैन धर्म में दो बहुत जैन संगीतियां हुई। जैन संगीतियां कितनी हुई थी? 2 हुई थी। एक पाटलिपुत्र में और दूसरी
गुजरात में। ठीक, तो पाटलिपुत्र और गुजरात दो जगह है। तो यहाँ पर जैन संगीतियाँ दो जगह आयोजन किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कई बार, आप लोग दो जैन संगीतियाँ हुई थी और बौद्ध संगीतियाँ चार हुई थी। राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप लोग एनकेएस लर्निंग कैंपस में। आपको इसी तरीके से पेपर नियमित रूप से सॉल्व कराए जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज़, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं इनका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। टीजीटी पीजीटी वाले, इनका लोगों का मई में एग्ज़ाम लगा है। हाँ, रेलवे की अभी जो आई है टीजीटी पीजीटी, इसके लिए अभी एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अभी अगली क्लास में पुनः फिर।